दोस्तों दोस्तों मेरे ही क्वार्टर में और एक पुलिसकर्मी की पत्नी की मैं वो काली करतूत आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी महिला उसके महिला होने पर शर्म महसूस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार महिला सही हो, मैं महिलाओं के हित की बात करती हूँ, लेकिन जहाँ पे वो गलत है तो वो गलत ही है। कभी कभी ऐसा होता है महिलाएं ही घर समाज को पतित कर देती। दोस्तों एक पुलिसकर्मी की पत्नी, उसके काले करतूत में आज आपको बताने वाली हूँ, उसकी हरकत बताने वाली हूँ। मेरे ही क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में उसने इतनी गंद फैला रखी थी। मतलब एक पुलिसकर्मी की पत्नी जो कि समाज के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है, अगर उसकी फैमिली इतनी गंदी हो जाए तो वो समाज को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे, समाज को क्या सिक्योर करेंगे? सोचिए जरा। एक हमारे पुलिस आवास में भी कुछ समय पहले की बात है, जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उस समय एक लेडीज रहती है, उसकी फैमिली रहती है, पति, 2 बच्चे और पुलिस विभाग में उसका पति। हमारे ही थाने में, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ तो सभी को पता, ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो चुका था मामला कि सभी को पता ही है कि कितना ज़्यादा हंगामा घट चुका था। उस महिला के क्या कारनामे रहे, पति बाहर कहीं ड्यूटी में था 3 साल से, किसी बड़े मंत्री के गनर में था, तो वाइफ ने मतलब यहाँ एक पुलिस क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर को एक अखाड़ा बना के रख दिया। उसके घर में रात दिन अलग अलग तरीके के लोग आ रहे, जेंट्स आ रहे हैं, 2-2 3-3 आ रहे हैं, वो अकेली महिला, 2 उसके बच्चे, मतलब बच्चे छोटे से थे, और उसकी बेटी टॉपर, मतलब मेरी बेटी के स्कूल में पढ़ती टॉपर। उसका जो गतिविधि थी देखिए, पड़ोसी जब चुप रहते हैं ना लोग, फिर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर, पड़ोसी को ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है, लोग दूसरे की कमियों को देखते हैं, इस डर से चुप रहते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और माहौल मतलब हो जाए। और कई लोग अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में कि हमारी सच्चाई सामने ना आ जाए तो दूसरे की कमियों को भी छुपा देते हैं, इसलिए ये चीज़ें और बढ़ जाती है समाज में। उस महिला का इतना गंदा रवैया हो गया था कि पति तो नहीं, रात दिन उसका मतलब तरह तरीके के आदमियों का आना जाना। कोरोना काल शुरू हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा मतलब कोरोना फैल गया था, पुलिसकर्मियों को तो खासकर सभी को हो ही गया था उस समय, जब 10 बजे तक का लॉकडाउन था, 7 से 10 बजे का, उस समय भी वो महिला घर से बाहर जा रही है। उसके बाद मतलब ज़्यादातर उसके जो क्वार्टर में आ रहे मोमडन जेंट्स जितने भी मोमडन्स थे, जबकि वहाँ क्वार्टर में इस तरीके की गतिविधि होनी नहीं चाहिए। पुलिसकर्मी की वाइफ को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। वो औरत इतनी गंद मचा चुकी थी, अंदर खाने सबको पता था, सबको पता है कि मैं इस चीज़ के खिलाफ जाती तो मुझे भड़का के वो लड़वा देते थे, लेकिन अपना कभी उसके खिलाफ बोले नहीं। और मुझे पता था जब भी मैं एक्शन लूँगी तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा इन चीज़ों के लिए। ऑलरेडी मैं और की मेंटलिटी जानती थी, कोई भी है नहीं बोलना चाहता है ऐसी चीज़ों के लिए, क्यों पड़े हम मुसीबत में। लेकिन हमारे बच्चे वो चीज़ देख रहे थे, बच्चे पूछते थे मम्मा इतने क्यों आते हैं यहाँ पे, इतने अंकल लोग क्यों आते हैं, दारू की बोतलें खुली है, औरत मतलब पार्लर जा रही, बाल खुले, इस तरीके मतलब पार्लर वाली खुद आ रही, रोज नए नए लहंगे पहन। देखिए एक बर्ताव से, जब जेंट्स नहीं है घर में, आप इस तरीके के फैशन में रह रहे हो, फिर अपने अंदर खाने करो, फिर भी सरकारी क्वार्टर में अलाउड नहीं होता है, और बाहर आके गैलरी में खड़े हो जाना, मोबाइल लेके बिल्कुल वीडियो कॉल करना, हंसना, मतलब इस तरीके की, जैसे आप समझ सकते हो ऐसी किस तरीके की औरतें होती है, ऐसे कहाँ रहती है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं। तो अति उस महिला ने कर दी थी दोस्तों। जब हद हो गई, जब मेरी खुद की बेटियों ने पूछना शुरू कर दिया मम्मी यहाँ पे इस तरीके से क्यों होता है, तो मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो। काफ़ी समय तक मैं भी उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, लेकिन मेरे घर के ही सामने था तो मुझसे बर्दाश्त लास्ट में नहीं हुआ। दोस्तों 10 बजे का टाइम था, 10 नहीं 3 बजे का। वो औरत सुबह 7 बजे से निकल गई जब लॉकडाउन खुलता है, तो वो शाम 3 बजे तक आई नहीं। उस दिन मुझे मेरे पड़ोसियों ने, उन पड़ोसियों का भी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो चाहते थे कि ओपन हो मामला, लेकिन हम बीच में आए, उन्होंने मुझे भड़का दिया, बोले वो तो सुबह से गायब है, ऐसे आई नहीं, अभी आ रही है तो जेंट्स के साथ आ रही है, बाइक में एक आदमी छोड़ने आ रहा। दोस्तों फिर मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। मेरी बेटी उसमें 10 साल की थी, मैंने उससे बोला बेटा आप जाओ, वो अंदर है, वो आदमी को अंदर लगी, आप जाओ बाहर से कुंडा मार दो। वो है मेरी बेटी, डरने वाली कहाँ है। वो गई बच्ची, उसने बाहर से कुंडी मार दी। जैसे कुंडी की आवाज़ उस महिला ने सुनी तो एकदम से वो चिल्लाई, श्रिया तूने कुंडी मार दी, बिल्कुल गाली गलौज। और बच्ची छोटी थी, वो एकदम डर गई, उसके गुस्से से भाग के आ गई, मम्मी वो तो चिल्ला रही है।
तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। फिर मैंने यहीं पे कोतवाली क्वार्टर में, परिसर में मेरा क्वार्टर है। देखिए लोग अपने विभाग की बात नहीं बताते, बदनामी होती है पुलिस विभाग है, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं उस बंदे का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये पुलिस विभाग की ही बात है। जो चीज़ें हमारे समाज को पता चलनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी है तो वो पता चलनी चाहिए, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो मैंने फिर सीधे पहले सीओ मैडम को मैंने 3 बार फ़ोन करा, जबकि सीओ खुद लेडीज है। उसने बोला हाँ हम भेज रहे हैं, हाँ हम इंक्वायरी करवा रहे हैं मैडम, हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। मैं 2 दिन पहले से भी सीओ मैडम को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। लेकिन जब अति से ज़्यादा हो गया, मैंने कोतवाल सर को फ़ोन किया, और कोतवाल साहब ने मुझसे कहा बहुत आपका धन्यवाद, आप ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोले। तो बहुत मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, और 5 मिनट नहीं लगे, कोतवाल साहब ने 2 लेडीज कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर साहब और 2 दरोगा और सिपाही यहाँ पे तुरंत क्वार्टर में भेज दिए। दोस्तों जैसे वो, क्योंकि अंदर थी, और जैसे उसे लगा कि वो आ रहे हैं, तो उसने तुरंत उस बंदे को बाहर निकाल के पीछे के रास्ते से भगा दिया। फिर इंस्पेक्टर साहब आए, सब लोग आए, पूछताछ हुई, हंगामा कट गया, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। जिन्होंने देखा था डिपार्टमेंट के, वो लोग भी चुप बैठ गए, उन्होंने कह दिया हमें पता ही नहीं, हम घर पे नहीं थे। मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई तुम इस तरीके से गलत चीज़ों को, अगर आपका विभाग भी है तो कैसे सपोर्ट कर सकते हो इस चीज़, कोई भी हो तो क्यों आप गंदगी फैलने दे रहे हो अपने अड़ोस पड़ोस में। तो मोहल्ले के लोग भी मुझसे कहते थे, उनको पता था गरम दिमाग की है, गरम नहीं, गलत चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। सबसे बड़ी मेरी यही दिक्कत है कि मैं गलत चीज़ों को देख के मुझसे इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। तो फिर काफ़ी आके वो इंस्पेक्टर साहब को भी मतलब इतने गंदे तरीके से वो करने लग गई कि इनको मैं अपने उसमें कर लूँ। तो उसने इंस्पेक्टर साहब से भी गलत तरीके से इशारे से बात करने लग गई। फिर जो लेडीज़ कांस्टेबल आई, उन लोगों ने भी खूब भड़काया को। फिर मेरे को बुलाया गया नीचे, उन्होंने बोला मैडम क्या, मैंने उनको सारी परिस्थिति से अवगत कराया कि ऐसी ऐसी बात है, और ऐसा ऐसा यहाँ पे इस समय, इतने समय से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और वो नई नई लड़कियों को भी ला रही है उसके बाद। और ओपनली जो भी मैटर था मैंने सारा उनको बता दिया। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया, उन्होंने कहा मैडम अगर कोई भी दिक्कत आती है, आप ना तो कुंडा मारो और ना इनको कुछ बोलो, क्योंकि आप नज़रों में भी आ रहे हो। होता है जिनकी मेंटलिटी इस तरह के क्रिमिनल टाइप के लोग होते हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला आप मेरा पर्सनल नंबर लो, कभी भी ऐसी बात आती है तो आप मुझे थाने में कॉल करो। उसी महिला के सामने में कहा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे विभाग ने गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया, उस चीज़ को ओपनली कहा है। उन्होंने मुझे, थाने का नंबर तो ऑलरेडी हम लोगों के पास रहता ही है, तो उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया। उन्होंने कहा आप पर्सनली आप मुझे कॉल कीजिए, ये कॉल मैं हमेशा उठा लेता हूँ और मैं तुरंत एक्शन लूँगा इस पर, जो कोई भी है इस चीज़ पे रोक लगेगी। वो महिला सुन रही थी वहीं पे खड़े होकर, तो उसको लगा कि मैं आज हार गई, मैंने ये चीज़ नहीं कर पाई। दोस्तों मेरा जो लोग मुझसे लगता था जिनको कि ये कुछ नहीं है, वो लोग डरने लग गए। जो गलत चीज़ें थी वो रुक गई और ऐसे खामोशी छाने लगी, वहाँ पे इंसान रहते ही नहीं है। तो उस दिन से आज तक, आज शायद 5-6 साल हो चुके हैं इस बात को। कोरोना काल जब स्टार्टिंग में शुरुआत 3-4-5 साल हो चुके हैं, तो उससे अब तक की बात है, मैंने उस महिला का चेहरा नहीं देखा है। अभी भी लोग कहते हैं बाहर जाती है, लेकिन कभी बंदे उसके घर में नहीं आए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा, मुझे एक प्रेरणा मिलती, मैं रोक पाई इस चीज़ को गलत होने से। अपने विभाग से, अपने घर से मैंने स्टार्टिंग करी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात थी कि मैं समाज को ये गंद रोकने में कामयाब रही। आज भी लोग सोचते, कहीं भी इर्द गिर्द होता मुझसे बोलते मैडम ऐसा हो गया, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हाँ, उस बंदी ने क्या करा, मैं ये बात आपको बताना भूल गई। उस बंदी ने क्या करा, मैं ये बात सॉरी बता नहीं पाई थी। जब लॉक करके मेरी बेटी आई, तो उस बंदी ने अपनी नौकरानी को फ़ोन करा। उसकी नौकरानी ने तुरंत कुंडा खोल के उसे निकाल दिया, जहाँ से वो बंदे को भगाने में कामयाब हो गई। तो उसके बाद मैं सीधे उसकी नौकरानी के घर हाथ में दरात लेके गई। आप इस बात पे मेरी मजाक मत बनाइए, क्योंकि बहुत मुझे गुस्सा था, बहुत रोष था मेरे अंदर की ये गंद फैला रही। मैं वहीं गई, मैंने जहाँ किराए पे रहती थी, मैंने उसे बाहर खिंचवाया, उसके पति को। मैंने कहा मैं दरात लेके आई हूँ, आज के बाद हमारे क्वार्टर में तू नज़र आ गई तो मैं न थाना न पुलिस में तुझे यहीं पे फाड़ूंगी, 2 टुकड़ों में करूँगी। उसका पति हाथ जोड़ने लग गया, बोल रहा है तो ऐसी है वैसी, मैं इसे पीटता हूँ। मैंने कहा भाई इससे पीटने, मुझे लगता है तू रोज़ पीटता है। उसके पति को मैंने बहुत हड़काया, मैंने कहा आइंदा मेरे क्वार्टर में नज़र आई, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
उस दिन से उसकी नौकरानी भी मुझे नहीं नज़र आई, और वो महिला तो मैंने नहीं देखी स्टाफ के लोग, क्योंकि अब मेरा जो रूम है मैंने दूसरी जगह SSI वाले रूम में शिफ्ट कर लिया था, मुझे दूसरा रूम मिल गया था, साइड में है, तो मुझे वहाँ नज़र नहीं जाती, पहले मेरे सामने ही था। तो मतलब अब मुझे वो महिला कभी नहीं दिखी, सामने ही उसका घर है, लोग कहते हैं कभी आती है, तो मतलब रोड तक छोड़ जाते हैं बंदे उसे, अंदर अपने रहती है। और ये सबसे बड़ी बात है, ऐसे में तो विभाग ने कम क्वार्टर खाली कराना चाहता था, लेकिन ये चीज़ें करते नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है। अब उसका पति ने भी दूसरी औरत रख ली, कोई बताते हैं, उसने भी मतलब हस्बैंड ने भी, अब क्या करता, मजबूरी में बेचारा परेशान हो गया, तो उसने भी दूसरी कर ली, उसने पति के खिलाफ केस कर दिया, पूरा घर बर्बाद। मतलब वो पति से भी पूरा खर्चा वर्चा ले रही है, और वहाँ से उसका ऑलरेडी इतनी बड़ी उसने फैमिली बना रखी, देश विदेशों तक वो बातें करती हैं, बताते हैं लोग, कई जगह उसके अड्डे हैं। अब इस तरीके की महिलाओं को हम क्या कहेंगे? देखिए, समाज में हमारी एक महिला माँ, बहन, बेटी के किरदार में आती है, कितना समाज को, अपने परिवार को बढ़ाती है, समाज को आगे बढ़ाती है, अपने वंश को आगे बढ़ाती है, अच्छी प्रेरणा देती है, अच्छे उनको संस्कार देती है। अगर वही माँ इस तरीके से करे तो उसके बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? बहुत तरस आता था उसके बच्चों पे, कई बार मन करता था कि बच्चों को ले आए हम अपने पास रख लें, लेकिन कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो जिस तरीके का उनका माहौल हो चुका था, कोई भी उस पर जाना ही नहीं चाहता था। फिर बच्चे तो उन्हीं के हैं, चाहे कोई कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे नहीं ले सकते, कस्टडी जिसकी होती है वही कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द समाज में आपको लगता है इस तरीके की गंदगी फैल रही है, तो प्लीज़ उस पर रोक लगाएं। हम एक समाज का हिस्सा, हम कर सकते हैं इन चीज़ों को, आवाज़ तो कम से कम उठा ही सकते हैं। तिल तिल के मरने से तो को उठा के, उस आवाज़ को उठा के हम जीना, हमारा जीवन जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए होना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी प्रेरणा मिलनी चाहिए। मुझसे तो वैसे ही काफ़ी लोग खुंदक रखने लग गए कि ओपनली बोल देती, लेकिन ये मेरी एक धारणा है कि मैं गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे पाती हूँ। ये मेरी गलत सोच कही है, कुछ भी कही है, जो भी आप समझें। तो अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो इस पर भी कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि मैंने सही करा या गलत करा तो अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं सही बोली तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ मेरे समाज तक अच्छी सोच पहुँचे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।